अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम वाटरप्रूफिंग कर रहे थे अपने 10 मरला के इस काम की। तो सबसे पहले तो हमने ली थी जी लुक। लुक नहीं है ये, असल बात मैं आपसे जो करना चाहता हूँ उसको आपने गौर से सुना। ये कंपाउंड है और लुक जो होती है वो और चीज़ होती है, और कंपाउंड जो होता है वो एक और चीज़ होती है। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है इस पर इंशाल्लाह ज़रूर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसे लगाना किस तरह चाहिए, लगाने का तरीक़ाकार क्या है। क्योंकि आम रूटीन में तो हमारी सिटी में या काफ़ी सारी जगह पे लोक वगैरह कोई बंदा भी नहीं लगाता, बस छत की सफाई की जाती है। उसके बाद पोलोथीन डाला जाता है, उसके ऊपर गसू मिट्टी डाल के टाइल डबल कर दी जाती है। अगर आपने लोक लगवानी है तो फिर आपका ये जो सारे काम हैं ये बिल्कुल बेकार चले जाते हैं। इस तरह का काम वहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकता जहाँ पे आपने लोक वगैरह लगानी हो। तो जब हमने इस लेंटर स्लैब की बराई की थी तो इसके ऊपर हमने कोशिश की थी कि अच्छे तरीके से गड़माला जो है वो फेरा जाए और इसके ऊपर शाइनिंग अच्छे तरीके से आ जाए। उसके बाद मिसाला वगैरह ऊपर बनता रहा, काम होता रहा। अब उसकी सफाई हमने अच्छे तरीके से करनी है। पहले झाड़ू से की, जो टका टकाई थी, मिसाला जमा हुआ था कई जगह पे, उसको उखाड़ा। उसके बाद नारियल के बुरश के साथ हमने इसकी सफाई की। अगर ये नारियल के बुरश के साथ हम सफाई इसकी नहीं करते, एक और बात मैं आपको बता दूं जी, नारियल के बुरश के साथ हमने सफाई की। सफाई बहुत ज़रूरी होती है। अगर सफाई ना हो तो ये लुक जो होती है ये लेंटर स्लैब के साथ चिपकती नहीं। ऊपर जो रेता मिट्टी पड़ी होती है वो चिपकने नहीं देती। उसके बाद दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको कॉर्नर में नज़र आ रहा होगा, हालांकि दीवार हमारी प्लस्तर नहीं हुई, इसके नीचे आपको ये जो 4-5 इंच जगह है ये प्लस्तर हुई हुई नज़र आ रही होगी। क्योंकि यहाँ पे हमने गोला बनाया हुआ है 4 से 5 इंच का। इसके ऊपर लुक लग जाएगी, लुक के ऊपर पोलोथीन लगाएंगे। वो सारी चीज़ मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। ये बनाने का क्या फ़ायदा होता है, अक्सर पोलोथीन जो होता है वो कोने पे ख़त्म हो जाता है, आगे दीवार आ जाती है। तो दीवार के साथ जो हल्का सा पानी अगर खुदा ना करे उतरता है छत में तो वो सीधा नीचे चला जाता है, पोलोथीन साइड पे रह जाता है। अब अगर इस तरह आप गोला बना देते हैं तो काफ़ी सारी बचत हो जाती है पानी इसका नीचे गुजरने का। अगर पानी उस गोले के ऊपर से लुक के ऊपर आएगा तो जिस जगह पे आपकी लुक लगी हुई है उसके ऊपर बेशक आप एक ड्रम पानी का फेंक दें, पानी लुक से नीचे आपकी लेंटर स्लैब पे कभी नहीं जाएगा। सबसे पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, जब छत के ऊपर लुक लगाई जाती है, गर्मी हो या सर्दी हो, ये लुक जो होती है वो पिघलती रहती है, मौसम जैसा भी हो। अच्छा, लेंटर स्लैब में कुछ अरसे के बाद कहीं ना कहीं क्रैक आ जाते हैं किसी ना किसी वजह से। जो आरबीसी लेंटर स्लैब होते हैं उसमें तो अक्सर आ जाते हैं, जहाँ पे दीवारें होती हैं वहाँ से अक्सर क्रैक आ जाते हैं। अगर आपने उसके ऊपर लुक लगाई हुई है तो वहाँ पे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो क्रैक आएगा, पोलोथीन कुछ अरसे के बाद अगर ख़राब भी हो जाता है तो जो क्रैक आएगा ये लुक खुद ब खुद उसमें चली जाएगी और उसकी फिलिंग हो जाएगी उस क्रैक की। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर पोलोथीन ख़राब भी हो जाता है तो इसके ऊपर अगर पानी आता है लुक के ऊपर तो इंशाल्लाह लुक से नीचे, लेंटर स्लैब के नीचे नहीं जाएगा। एक तो आपका लेंटर जो है वो मज़बूत रहेगा, और दूसरा आपका नीचे जो पेंट वगैरह किया हुआ है या आपने सीलिंग करवाई हुई है उसका भी नुकसान नहीं होगा। ख़र्चा ज़ाहिर है, ख़र्चा तो करना पड़ता है भाई, ख़र्चा करेंगे तो बात बनेगी। अच्छा जी, लुक लगाने के बाद अगला ऑप्शन होता है इसके ऊपर पोलोथीन वगैरह लगाना। लुक लगाते हुए कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको अच्छे तरीके से पिघलाना चाहिए और तेल इसमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अभी यहाँ पे हल्के फुल्के आपको कोई कोई जगह खाली नज़र आ रही होगी। धूप का टाइम है, तकरीबन हमने 10 बजे लगाना शुरू कर दी थी। सुबह फजर टाइम हम गए थे यहाँ पे लगाने के लिए। तो ऐसा ऐसा ये गर्मी के साथ ये देखिए जैसे जैसे पिघलती जाएगी, कोई छोटी मोटी जगह रहती है तो वो फेल हो जाएगी। दूसरी बात ये, अगर आपकी सफाई अच्छे तरीके से अगर नहीं हुई हुई तो जहाँ पे रेता मिट्टी होगा वहाँ पे लुक आपकी नहीं लगेगी। जब भी गड़माला या फटी या किसी भी चीज़ से आप लगवा रहे हैं तो उस जगह से इसकी जगह खाली रह जाएगी, जहाँ पे मिट्टी या रेता होगा लुक आगे फैल जाएगी, पीछे फैल जाएगी। उसके बाद पोलोथीन इसके ऊपर था, पोलोथीन बिल्कुल अच्छे तरीके से डालना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का डालना चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल लो क्वालिटी का हो। इसके आगे जो काम हम करेंगे वो भी इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो यहाँ तक लुक डालने तक मैंने आपको बता दिया कि लुक बिल्कुल लगानी चाहिए। आपका जो लेंटर स्लैब है
वो RBC है तब भी लगानी चाहिए, और अगर RCC है तो तब भी लगाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेंटर स्लैब को सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ नुकसान देती है तो वो पानी होती है, और अगर आप लुक लगा देते हैं तो इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी आपकी स्लैब के ऊपर पानी नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासर।